जिन्होंने इस पावन कथा में सहयोग किया है, अन्न के रूप में दान किया है, तेल के रूप में दान किया है, पूजा में बैठकर सहयोग किया है, या दक्षिणा पैसे के रूप में दान किया है। और आपकी रोज जय जयकार हो रही है कथा में व्यासपीठ से। और आप सब लोग अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर तुम्हारा परिवार तुम्हारी जय कभी नहीं करता। आप अपना धन जब धर्म में लगाते हैं तो आपकी यहां कीर्ति, यश गाया जाता है। मैं तो किसी को नहीं जानता अभी विशेष, पर मैं सबका जय जयकार करता हूं। और ये 50,000, 21,000, 1,00,000 आप किसी को भी बैंक में डाल दो, अपनी बेटी के नाम पे डाल दो, बेटे के नाम पे डाल दो, वो डकार भी नहीं मारेंगे। उनको बहुत कोई खुशी नहीं इस बात की। उनको पता है कहां ले जाएगा, सब हमारा ही तो है। इस भाव से सब आपके साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि धन जब स्वार्थ में खर्च होता है तो उसकी अपकीर्ति होती है, और धन जब परमार्थ में खर्च होता है तो उसकी कीर्ति होती है, उसका यश फैलता है। ये आयोजन, जितनी कथाएं होती हैं उन कथाओं के आधे खर्चे में यह आयोजन हो रहा है। क्योंकि 5 वर्ष के रिकॉर्ड में, वैसे तो मुझे 22 साल हो गए टेलीविजन पर 22 वर्ष से कंटिन्यू है, एक दिन बिना खाली जाए। हमारी पहली कथा है जो टीवी पर नहीं हो रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यह महाउत्सव। और इसका कारण है कि जितना आयोजक के पास खर्चा है, धन है, उतने में ही सौभाग्य और पुण्य, धर्म, संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए, इस भाव को लेकर। पर जब आप जाएंगे YouTube पर, सोशल मीडिया पर, तो ये कथा भी देश और विदेशों तक जा चुकी है, पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि भाव मजबूत है। ये हमारे नीलकंठ जी की दूसरी कथा हो रही है, राम कथा। पहले वो तरड़ी में रहते थे तब वहां भी कथा की उन्होंने। अभी अपने खुद के गांव में आए, बसे, यहां भी कथा की। अपनी पत्नी के गांव में थे तो वहां भी कथा की। जीवन का सही सारांश, बसने का सही सारांश है कि पहले धर्म को बसाओ, फिर स्वयं बसो, जिससे कि लंबे समय तक टिक सको। बहुत सारे लोग इतने बदमाश हैं, बेकार बुद्धि के हैं, कि आज वास्तु शांति हुई बंगले की और आज की रात नहीं निकली, कल ही, एक ही दिन के बाद में वास्तु शांति को नष्ट कर दिया। घर में मुर्गा कट रहा है, बकरा खाया जा रहा है, और एक दिन पहले पंडित दुनिया भर का यज्ञ करके गया, हवन करके गया है। कैसे हिंदू बचे, कैसे सनातन बचे? सनातन की दुहाई देने वाले, सनातन को, सनातन के लिए लड़ने वाले, सनातन के लिए रैलियां, आंदोलन करने वाले लोग अगर मांसाहारी हैं तो सनातन आंदोलन से कभी नहीं बचेगा, रैलियां निकालकर कभी नहीं बचेगा। ये जो प्रोपोगंडा है राष्ट्र के लिए,
राष्ट्र, राम राज्य, सनातन तभी स्थापित होगा जब हम सनातनी बनेंगे। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी रैली में मत जाओ, किसी आंदोलन में मत जाओ। राम को कोई मिटा नहीं सकता, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तुम ही स्वयं राम को मिटा रहे हो। ऐसे बकरा कटेंगे देवी देवताओं पर, माताओं के ऊपर, दारू चढ़ाई जाएगी देवियों के ऊपर, तो भारत की संस्कृति को, सनातन को, माता बहनों को क्या संपर्क जाएगा, क्या संदेश जाएगा। देखो ये देवी दारू पीती थी, फिर ये पूरा पांडाल की महिलाएं क्या सीखेंगी, हमारी देवी दारू पीती, हमारी अम्मा, तो फिर हम क्यों ना पिए। अगर माता सबकी रक्षा करती है और वो बकरी के बच्चों को खाती है तो संदेश अच्छा नहीं जाता। यही एक विरा माता, जब हम इनकी कथा गाएं तो यही माता शाकंभरी का रूप धारण करती है, तो केवल साग सब्जी खाती है, यही माता है। शाकंभरी भी आज है, आज भी जयंती शाकंभरी देवी की, वहां साग चढ़ता है। आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग थोड़ा संकल्प लो, बीड़ा उठाओ। सनातन को बचाना है तो खुद को बचाओ। आप सुनते हैं तो उसका परिवर्तन थोड़ा दिखना चाहिए। मैं कल चला जाऊंगा और मुझे फिर लगता है तुमसे कहने वाला कोई नहीं है। एक आध बात कड़वी है, पर शरीर का रोग ठीक करना है तो कड़वी दवाई भी खाते हैं। उसको न रोज किसी प्रकार का उल्टा रिएक्शन न करते हुए अगर उसे सही समझा जाए, उसका अर्थ सही निकाला जाए, तो उसी से हर्ष आनंद हो सकता है, उसी से नाराजगी हो सकती है। दो मित्र थे, दोनों मित्र एक मित्र की ससुराल गए थे। दोनों मित्रों की सेवा हुई और उस सेवा में दोनों मित्रों को कांच के गिलास में आधा आधा गिलास दूध का भर के परोसा गया। स्वागत में, सेवा में एक मित्र ने दूध के गिलास को ऊपर से देखा तो वो मुरझा गया, परेशान हो गया, और उसके अंदर ये विचार पैदा हुआ कि अरे बस आधा ही गिलास, एक छोटा सा गिलास भी भर के नहीं दिया, मुंह पे सरवटें। एक मित्र ने गिलास को नीचे से देखा, जहां से वो भरा हुआ था उसको खाली गिलास नजर ही नहीं आया। एक ने उसको ऐसे देखा तो उसकी नजर दूध पर पड़ी, खाली गिलास पर नहीं। जिसने गिलास को खाली देखा वो नाराज और परेशान, और जिसने गिलास को नीचे से देखा भरा हुआ वो खुश। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा था, उसने उस व्यक्ति को पूछा, भाई दोनों को बराबर दूध मिला है, तू नाराज दिख रहा है, ये खुश दिख रहा है, क्यों? तो नाराज जो था उसने कहा कि आधा ही गिलास, और जो खुश था उसने कहा कि मुझे तो खाली गिलास दिखा ही नहीं, मैं तो गिलास को देखा तो मुझे तो दूध ही दूध नजर आ रहा था नीचे से, इसलिए मुझे तो ये सपना भी नहीं था कि दूध मिलेगा, पर जो मिला है वही मेरी इच्छा से ज्यादा है, इसलिए मैं खुश हूं, और जो मिला है उसकी इच्छा से कम है, इसलिए वो नाराज है। इसलिए संसार में परमात्मा ने सबको समान सब कुछ दिया है, पर जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो हमेशा नाराज रहते हैं,
और जिनकी इच्छाएं कम हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि इच्छाओं का ज्यादा से ज्यादा शमन करो, दमन करो। इच्छाएं जितनी कम होती हैं उतना आदमी प्रसन्न रहता है और संपन्न सुखी रहता है। और ये दोनों चीज विचार की वजह से ही, उसका विचार ऐसा था, वो नाराज हो गया दूध को पाकर, और वो विचार दूसरा था, उसको दूध को पाकर प्रसन्न हो गया। दूध था दोनों में बराबर, पर दोनों को ही नाराज होना चाहिए था या दोनों को प्रसन्न होना चाहिए था, पर चिंतन अलग, सोच अलग, विचार अलग। इसीलिए एक पंक्ति गुनगुना करके आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। संसार में कभी भी आदमी तृप्त नहीं हो सकता। जिनके पास कुछ नहीं था, जो बेचारे मजदूरी किसी के घर करते थे, उनके पास में आज बहुत कुछ है, पर संतुष्टि आज भी नहीं है। इसलिए करना क्या चाहिए? आदमी की इच्छाएं ज्यादा तीव्र कब होती हैं? जब ये आंखें चारों तरफ टिमटिमा के देखती रहती हैं। इसका ऐसा हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, हम रह गए। देखो इसका तो घर बन के तैयार भी हो गया, इसके तो दोनों बच्चे एक साथ लग गए, हम परेशान होते रहते हैं। शास्त्र कहता है कि परेशान न होकर, किसी का घर बन गया, किसी के बच्चे लग गए, उसके नाम से एक डिब्बा मिठाई का लाके तुम अलग से बांट दो, अगले महीने तुम्हारा भी काम शुरू हो जाएगा। भगवान तैयार बैठे हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वहीं आ रही है, उसका बच्चा लग गया, हमारा नहीं लग रहा, ये परेशानी में पड़े हम। तुम्हारा जिस दिन टाइम आ जाएगा तुम्हारा भी लग जाएगा। एक लगा है पड़ोस में से, उसी पड़ोस में तुम हो, गिनती हो रही है, धीरे धीरे नंबर आ रहा है, परेशान मत रहो। एक साथ तो एक गांव में बारिश भी नहीं होती है। कभी शिवार के इस कोने पे सूखा, कभी शिवार के उस कोने पे पानी। एक ही गांव में ऐसा नाटक होता रहता है? गाड़ो दबा लो, तुम्हारे गांव में ऐसा होता है कि नहीं? आधा शिवार में पड़ गया, आधा सूखा पड़ा है। तो भगवान बारिश तक एक साथ नहीं कर पा रहे, तो सबकी नौकरी, व्यापार, बिजनेस, धंधा पानी कैसे एक साथ होगा? तो क्या करना? सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? इन नेत्रों को भगवान सीताराम के चरणों में अर्पित कर दो, तो सारी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाएंगी और तृप्ति भी हो जाएगी, और सब सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगा। चाहत से ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। सोचो कम, चाहो कम, प्राप्त अधिक होगा। चाहोगे ज्यादा, सोचोगे ज्यादा, तो कम प्राप्त होगा। मिलके भी तृप्ति नहीं होगी। दो पंडित जी, श्राद्ध का महीना चल रहा था, पंडित जी दोनों श्राद्ध खाने गए गांव के साहूकार के यहाँ। और जब पंडित जी साहूकार के यहाँ से लौट के आए श्राद्ध खा के, तो गुरुजी के आश्रम में रुके। वहीं रहते थे दोनों ब्राह्मण। साहूकार जो था उसने दोनों को विदा किया, दक्षिणा दी 5-5 रुपए। गुरुजी ने पूछा एक शिष्य को कि भाई क्या बात है, दुखी दिख रहा। तो उसने कहा, हाँ गुरुदेव दुखी हूं। तो क्या राजा ने तुझे खाना नहीं दिया? ये तो बहुत खुश दिख रहा है। तुम गए तो दोनों एक ही राजा के घर थे खाने। क्या तुझे हलवा पूड़ी कुछ कम दिया? क्या बैठने के लिए तुझे कुछ खुर्री खाट पर बिठा दिया, इसको रेशम पर बिठाया? ये तो बहुत प्रसन्न है, और ये तू तो नाराज दिख रहा है। कारण तो कहा विदाई, तो कहा विदाई भी बराबर दी है। इसे भी 5 रुपए, मुझे भी 5 रुपए। हम सबको भी हलवा पूड़ी सब्जी खिलाई है,
दोनों को समान आसन, समान भोजन, समान सम्मान, समान विदाई। तो गुरुजी ने पूछा फिर तू नाराज क्यों और ये खुश क्यों? तो मैं नाराज इसलिए हूं, मैंने सोचा था वो साहूकार बहुत बड़ा राजा है, बहुत पैसे वाला है, 101 रुपये देगा, और उसने 5 दिए, तो मैं तो टेंशन में हूं। गुरुजी ने पूछा भाई तू क्यों खुश है? तो दूसरे पंडित ने कहा मैं तो जानता था उसके बारे में, वो पैसे वाला तो है पर महाकंजूस है, मुझे तो 2 रुपए की गारंटी थी, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए देगा, पर दिए 5, तो मुझे तो 3 की खुशी के मारे में तो फटा मर रहा हूं। इसीलिए कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले आप जो सोच के जाते हो, अगर फिर वो नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए सोचना बंद करो उस तरह का कि मुझे इनसे ये मिलेगा, उनसे वो मिलेगा, उनसे वो मिलेगा, और ये तो अच्छे हैं, बड़े हैं, धनवान हैं, ये तो भर देंगे, हमको चकाचक कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखने में कोई कोई बहुत धनवान होता है, पर वो दक्षिणा तक नहीं दे पाता है कथा की, यज्ञ की। आचार्य का जो मन होता है अंदर से कि यहां बहुत बड़ा काम है, फैक्ट्री चल रही है, बहुत आ रहा है जा रहा है, तो यहां अच्छा मिलेगा, तो वहां अच्छा मिलने की बात छोड़ो, वो तो खर्चा तक नहीं देते। और जहां आशा नहीं है, यहां ये ऐसा लगता है कि यहां तो बेचारे ऐसे ही गौर गरीब हैं, वहां से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये सब होता कब है? जब हम सोच लेते हैं किसी के बारे में कि ये तो बड़ा आदमी है, बढ़िया करेगा, ऐसा सोच के बहुत फिर धोखा हो जाता है। तो इसीलिए खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए चाहिए कि किसी भी इच्छा को लेकर किसी के पास मत जाओ, चाहे वो राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, माता रानी हो, विठल हो, साहूकार हो, सेठ हो, कोई भी हो, कोई इच्छा लेके मत जाइए। वहां जाकर अपना कार्यक्रम कीजिए और बस कार्यक्रम के साथ हर्षित रहिए, आनंदित रहिए, और फिर देखिए आपको हर्षित रहना पड़े, आनंदित रहना पड़े, ऐसा ही कुछ होगा। आप परेशान हो, दुखी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर सोचेंगे पहले से, टारगेट पहले से कर लेंगे तो दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है। ओ सीताराम से, ओ प्यारे राम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, दुनिया में कछु है ना, दुनिया में कछु है ना, सीताराम से मिला ले दो नैना, सीताराम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु। बना के पूरा सही करके गाओ। सीताराम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, सीताराम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, सीताराम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, ओ सीताराम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ये हो
मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। तेरे पल्ले कछु पड़े ना या दुनिया में कछु है ना। तो तेरे पल्ले कछु पड़े ना या दुनिया में कछु है ना। सीताराम से मिला ले दो नैना या दुनिया में कछु है ना। ओ सीताराम से लगल 2 नैना या दुनिया में कछु है ना। तेरो तो कु समझायो एक समझ नाए मानी। माया में तू है रयो अंदो चाल चलत मस्तानी। वो तेरो तो कु समझायो एक समझ नाए मानी। माया में तू है रयो अंदो चाल चलत मस्तान। तेरे माया हो तेरे माया संग चलेना या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरी माया संग चलेना या दुनिया में कछु है ना। सीताराम से मिला ले दो नैना या दुनिया में कछु है ना। ओ सीताराम से लगल 2 नैना या दुनिया में कछु है ना। भोगे भाग के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गंवाई। लख 84 भोग भाग के नर तन योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गंवाई। तेरी अब तो तेरी अब तो या दुनिया में कछु है ना। सीताराम से मिला ले दो नैना या दुनिया में
सीताराम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। समझायो बात मान जा मेरी, अंत समय तेरो ऐसो आए जाए मरे घट बार बार तो तू समझाऊं बात मान जा मेरी, अंत समय तेरो ऐसो आवे है जाए मरे घट दुनिया में कछु है ना। सीताराम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ सीताराम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। सीताराम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। सीताराम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। सीताराम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ सीताराम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। ओ या दुनिया में कछु है ना। 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 सच्चे दरबार की जय हो। श्री रामायण ग्रंथ की जय हो। सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। हेलो हेलो, आवाज दब गई है। श्री राधा श्री राधा। सभी श्रोता, माताएं, बहनें, बंधु, थोड़ी कलवल बंद कीजिए। जब नाचना कूदना है तब सब जायज है। कथा के लिए जब भी बैठना है शांत हो जाइए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता केवट की नाव से उतरकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। राम जी ने पहला विश्राम लिया। एक सूक्ष्म विश्राम राम जी ले चुके हैं। निषाद राज की राजधानी में एक रात बिताई है, वो भी जंगल में बाहर। आज राम जी
जो व्रत लेकर गए थे कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे 14 साल, आज वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच गए। अब ऐसा लगता है कि राम जी का व्रत टूट गया। पर किसी का घर और ऋषि का आश्रम दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि राम तो साधु संत महात्मा जनों की सेवार्थ ही अवतार लेकर आए हैं। राम वनवास की इस पावन लीला से क्या संदेश दे रहे हैं? राम कह रहे हैं, जीवन में जब आदमी गरीब हो जाए और उसके पास कुछ शेष न रह जाए मरने के अलावा, इतनी बेहद घटना घट गई हो राम जी की तरह, घर में विवाद हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो राम कहते हैं ऐसी स्थिति में संतों के चरणों में जाकर बैठकर सत्संग करें। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर भगवान श्री राम ने कई दिन बिता दिए। तत्वम अर्थ ब्रह्म च ये वैरवारताः मनोजानम भवान भूय तापत्र दुख नाशय। भरद्वाज ऋषि राम जी से कह रहे हैं, राम आप तो ब्रह्म है, सारी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, तो आ ही गए हो, अवसर मिला है, तो रात्रि में ब्रह्म तत्व के ऊपर थोड़ा दर्शन करो, चर्चा करो, वार्ता करो। भगवान श्री राम ने भरद्वाज ऋषि को ब्रह्म तत्व का व्याख्यान किया है। रात भर दिन भर, रात भर दिन भर, रात भर, पूरे 7 दिन राम जो है सत्संग करते रहे ऋषि के साथ। राम जी को लगा कि बस अब आगे बढ़ना चाहिए, एक स्थान पर रहना उचित नहीं है। त्याग में बहता पानी रमता जोगी पवित्र रहता है, तो राम तो जोगी बन चुके हैं, भगवा धारण कर लिया है, जटा जूट बांध लिए हैं, घुंघराले बालों को जटाओं में तो राम जी को यह चिंता लगी है कि सीता फूलों में पली है और कैसे रहेंगी 14 साल। तो श्री सीता जी के लिए भगवान राम नियोजन कर रहे हैं कि सीता को ऐसी जगह लेके जाया जाए जंगल में, जहां सीता को पति के संग रहकर विवाह के बाद कैसी तप जप ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। सीता को यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीच में बाधा आ सकती है। और स्त्री के मनोबल को गिराना मेरा कर्तव्य नहीं है, वो मेरी अर्धांगिनी है, तो मुझे उसे सुख देना चाहिए। पर सीता के अंदर कोई वासना का अंकुर पैदा ना हो 14 वर्ष, ऐसा कुछ नियोजन हो। तो राम जी को अचानक अत्रि मुनि याद आए। तो भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण को लेकर अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे, अर्थात अनसुईया के आश्रम पहुंचे। उस काल में अनसुईया ही एक ऐसी स्त्री थी जो पतिव्रता और विवाह के दिन से ही पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं।
आप सबको कथा मालूम है कि अत्रि मुनि के यहां अनुसुईया के गर्भ से स्वयं भगवान राम ने, भगवान शिव ने और भगवान ब्रह्मा ने अवतार लिया था। और इस अवतार के पीछे एक ही कहानी है और वो कहानी है तप जप संयम। सीधी सीधी कथा भी सुनाई जा सकती है, पर फिर आपको समझ सीख आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब विवाह की बात छोड़ो, विवाह का इंतजार भी कोई कर नहीं रहा है। इतना ज्यादा आदमी के ऊपर वासना जो है हॉबी हो चुकी है, अब उसका कोई इंतजार नहीं करता। विवाह होगा तब हम दुनियादारी जिएंगे, तब खेलेंगे कूदेंगे ना। अब तो आदमी ने इसको शौक मान लिया अपना, बस अब इसके प्रति नीति नहीं है। इसीलिए रामायण आवश्यक है, समय समय पर गाना सुनना प्रवचन रामायण का। आपके कितने लाख रुपए खर्चे हो जाएंगे पढ़ाने लिखाने में, पर आप चरित्र नहीं दे पाएंगे औलाद को। और अगर आप क्षेत्रवासी सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा भी जमा करके हर साल ऐसा करते रहोगे तो आप अपने आने वाले बच्चों को चरित्र दे पाओगे, सत्संग दे पाओगे, कथा दे पाओगे। तो व्यासपीठ पर बैठ करके आपके वर्तमान से लेकर भविष्य 100 साल तक की खुशी के लिए बातें कहनी पड़ती हैं कि आप कैसे ज्यादा खुश रहें, आपका धर्म कैसे फले फूले। पर भूल से भी कोई एकाध बात भावना में उल्ट पुल्ट निकल जाए तो उसको भी लोग सहन कर पाते नहीं है। 1 लाख बात अच्छी आनंद दे रही है, सुख दे रही है, और एक बात ने दुख दे दिया तो 1 लाख बातों पे पानी फिर गया। यानी कि माफी नहीं है व्यासपीठ को, साधु महात्मा को। और घर में घर वालों से 20 गाली खा लेंगे, 100,000 बाल उल्टा सीधा सुन लेंगे और उन्हीं के साथ मरते रहेंगे जिंदगी भर। तो कितना ज्यादा अच्छा हो तुम्हारा, यह सोचकर कार्य चलता है व्यासपीठ पर, हमारी कथा में तो। और हम तो सबको अपना मानकर कथा सुनाते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं सुनाते कि 7 दिन कथा करनी है, बाद में दक्षिणा लेके 9 2 11 हो जाना है, हमें क्या लेना देना है इनसे, मर जाओ मर जाओ, जिंदा रहो, खाओ पियो। हम ऐसा नहीं सोचते। एक बार रिश्ता जुड़ा तो हजारों जन्मों तक वो रिश्ता चलना चाहिए, वो कभी कट नहीं होना चाहिए। तो रिश्ते बनाने के लिए होते हैं, रिश्ते चलाने के लिए होते हैं, रिश्ते जीने के लिए होते हैं महाराज।